आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए एवं उनमें संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो गोलीय दर्पण की जो वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी की जो परिभाषा होती है दोस्तों, आइए हम लोग चित्र में समझते हैं। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ये दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी क्या होती है? ये दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब क्या दोस्तों, ये क्या है हमारा? C क्या है? वक्रता केंद्र है, और F क्या है? फोकस दूरी है, और P क्या है? यह ध्रुव है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या जो होगी वह क्या होगी? यहाँ वक्रता केंद्र से जो दूरी होगी यहाँ पे ध्रुव तक की, ये क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या होगी। और फोकस दूरी क्या होगी? ये पोल से यानी ध्रुव से लेकर के फोकस तक की जो दूरी होगी, इसे हम लोग फोकस दूरी F कहते हैं। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब हमें पूछा जा रहा है कि इनमें संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो संबंध स्थापित करना है दोस्तों, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण के लिए देखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? MN अवतल दर्पण है। MN क्या है? एक अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण दोस्तों जो होता है उसमें अवतल दर्पण एक प्रकार होता है, तो हम लोग अवतल दर्पण के लिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि देखिए AB जो है, जैसा कि मैंने बताया, P ध्रुव है, F फोकस है और C वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो दोस्तों AB क्या है कि एक किरण आ रही है जो परावर्तन के बाद फोकस से होके जा रही है। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम C और B बिंदु को मिलाए तो यह CB क्या हो जाएगी? अभिलंब हो जाएगी। और परावर्तन के नियम से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये CB अभिलंब हो जाएगी दोस्तों, अगर हम लोग मिलाते हैं तो यहाँ पे AB और क्या है? ये BC, AB, BC और BF। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अगर हम लोग सिद्ध करें तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज से जाएंगे? यहाँ पे हम लोग ज्यामिति से देखेंगे कि AB और PC जो रेखा है वो दोनों क्या है? समांतर है। AB और PC क्या है? दोनों समांतर है। ठीक है, तो जब समांतर है और BC रेखा कोई इसे प्रतिच्छेद करेगी तो ये कोण, ठीक है, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण ABC बराबर कोण BCF। ठीक है दोस्तों, और BC मान लेते हैं कि यह थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा के बराबर। अब दोस्तों क्या होता है कि अगर हम लोग त्रिभुज BCF में देखें, त्रिभुज BCF में, ठीक है, तो BCF में अगर हम लोग जाते हैं दोस्तों तो क्या हो गया कि अगर ये कोण बराबर है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अगर ये परावर्तन के नियम से तो ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर ये दो कोण बराबर है यहाँ पे, तो ये दोनों जो जिस दो रेखा से जो ये दोनों कोण बराबर हो रही, तो वो दोनों रेखाएं भी क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर कोण CBF बराबर कोण BCF बराबर क्या है? थीटा है, तो यहाँ से उसकी मिलाने वाली भुजा भी क्या होगी? बराबर, यानी FC बराबर क्या हो जाएगा? BF। ठीक है, ये हमें ज्यामिति से हमने निकाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक हम छोटा कर दें, दर्पण का जो द्वारक अगर हम लोग छोटा कर दें तो BF और PF क्या होगा? बराबर हो जाएगा लगभग। BF ये जो है, अगर यहाँ से
यहाँ से अगर हम यहाँ पे फोकस पे दूरी ये डालें तो ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा अगर द्वारक को छोटा करेंगे तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BF बराबर PF हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि FC बराबर क्या है, PF। क्या हो जाएगा, FC बराबर BF है और BF PF के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं FC बराबर PF। ठीक है, तो ये अब दोस्तों देखिए FC और PF में दोनों तरफ दोनों पद में PF जोड़ने पर ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, FC जोड़ PF बराबर ये क्या हो जाएगा, PF जोड़ PF। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा FC जोड़ PF बराबर 2PF। अब दोस्तों FC और PF के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। ठीक है, FC और PF दोस्तों देखिए FC और PF, तो PF क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारी फोकस दूरी, PF क्या है, फोकस दूरी, और PC क्या है, ये R है। ठीक है, PC क्या है, R है, और FC जोड़ PF क्या हो जाएगा, FC जोड़ PF यानी ये दूरी जोड़ ये दूरी क्या हो जाएगा, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या R है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R बराबर 2F के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से F क्या आ जाएगा, यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या के आधी R/2। तो F क्या है दोस्तों, यहाँ पे फोकस दूरी है और R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो यही संबंध होता है दोस्तों कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यही हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।